बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर याज़ुल हक है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया ख़ान में। मैं आज आप लोगों को बच्चों की जो नॉर्मल ज़िंदगी के हवाले से और जो डेली लाइफ में हमारे पेरेंट्स फेस करते हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को जो है ना अपग्रेड करने के लिए, बच्चों के माइंड सेट को जो है ना बढ़ाने के लिए और उनकी मेमोरी और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। अगर हमारे बच्चों में अगर जो है ना सबसे जो पहले हमारे पेरेंट्स को जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो यही है कि हमारे बच्चे उन पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपने बच्चों को देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, वैल्यूएबल टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए। बच्चों के साथ खेल कूद का जो है ना खेलना चाहिए। साथ अपने खेलने के साथ साथ उनको अपने साथ एंगेज करना चाहिए। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो बच्चों को जो है ना वो बाज़ार लेके जाएं, उनको चीज़ें के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। इससे ये होगा कि आपके बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी, बच्चे की रिकग्नाइज जो पावर है वो बढ़ेगी, बच्चा फैमिलियर होगा और उसके सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज़ होगा। और अगर बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो उनकी ये कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा जो है वो शाय है, किसी से बात करता हुआ घबराता है, डर जाता है, खौफ हो जाता है, खौफ पैदा होता है उसके अंदर। तो उसका बेहतरीन और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तरीक़ाकार वो यही है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं। जो डर, हमेशा यही कहा जाता है ना कि जिस चीज़ से डर हो उस चीज़ को उसके साथ फैमिलियर करवा दें, डर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका बच्चा मिलने मिलाने से डरता है तो आप उसको मिलाने लेके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाने लेके जाएं, अपने दोस्तों के साथ उसको मिलाएं, ठीक है ना। अगर बच्चा आपका हैंडशेक नहीं कर रहा तो आप उसको ज़बरदस्ती ये कहें, प्यार से ये कहें कि आप हैंडशेक करें। कॉन्फिडेंस इससे डेवलप करेगा। 2-4 दफ़ा एक हफ़्ता 2 हफ़्ता इस तरह करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और अल्टीमेटली ही वो ख़ुद ब खुद इस चीज़ों को जो है ना वो फैमिलियर हो जाएगा और वो ख़ुद ब खुद उनसे हैंडशेक करेगा, उनको सलाम करेगा। बच्चे की आदत बनाएं कि जैसे ही जो है ना वो बच्चा कहीं बाहर निकलता है, आपके साथ होता है, अगर आगे कोई आपका फ्रेंड, जानने वाला, रिश्तेदार, दोस्त आता है तो आप उसको कहें कि आपका बच्चा उसको सलाम करे, ठीक है ना। अगर उस वक्त नहीं कर रहा तो उसके सामने उसको ना कहें। हमारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती ये करते हैं कि दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चों को समझाने लग जाते हैं, ठीक है ना। उनकी तरबियत ये चाहते हैं कि शायद हम उनकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं उनके लोगों के सामने। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी बच्चा अगर कोई मिस्टेक करता है लोगों के सामने, किसी रिश्तेदार के सामने, कभी भी उसको ना कहें। जब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा ना तो उस वक्त का कहा हुआ उसके लिए इफ़ेक्टिव होगा। बच्चा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, उस गलती को अपने जहन पे सवार कर लेगा, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट उसकी ग्रूमिंग में, नेक्स्ट उसका कॉन्फिडेंस लेवल विद पैसेज ऑफ टाइम वो फ्लॉप होता जाएगा। तो हमारा तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हम बच्चे को जो है ना वो हमें उस वक्त कहना चाहिए जब बच्चा नॉर्मल कंडीशन में हो, या उसकी वो हैबिट, बच्चे की जो लर्निंग होती है वो पैसिव लर्निंग होती है, ना कि एक्टिव लर्निंग होती है। उसके माइंड सेट की जो कैपेबिलिटी है वो पैसिव लर्निंग के लिए अल्लाह ताला ने प्रिपेयर की है। जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। जब आप आते जाते, घूमते फिरते, दोस्तों के साथ मिलते हुए सबसे पहले सलाम करेंगे, आपका बच्चा हैंडशेक करेंगे तो आपका बच्चा भी इस चीज़ को फॉलो करेगा। आप घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी नमाज़ पढ़ने लग जाएगा। अगर आप घर में आप कुरान पढ़ रहे हैं तो वो डेली बेसिस के ऊपर देखकर कोई ना कोई बुक लेके बैठ जाएगा, ठीक है ना। आपने मल्टीपल टाइम ये चीज़ें देखी होंगी कि जैसे ही आप नमाज़ पे जाते हैं आपका बच्चा आपके साथ खड़ा हो जाता है। दिस इज़ द पैसिव लर्निंग। आपने कहा तो नहीं उसको नमाज़ पढ़ो, उसको क्या पता नमाज़ क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ही डोंट नो। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि वो आपकी पैसिव लर्निंग सीख रहा होता है। आप घर में कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो वो सेम उसको फॉलो करता है। और कभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से, कभी भी घर के जो मामलात हो बच्चों के सामने डिस्कस ना करें, ठीक है ना। अगर बच्चे के सामने डिस्कस करेंगे तो वो इन चीज़ों से कोई जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों को अपने फैमिलियर होगा, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत इफेक्ट हो सकती है। तो इस वजह से अपने बच्चों को जो है ना वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें, डेली उसको वर्जिश सिखाएं, डेली उसको साइकिलिंग करना सिखाएं, ठीक है ना। डेली उसके जो है ना, अगर आपका बच्चा, आपने देखा है कि बच्चा जो है ना वो दूसरों से चीज़ें लेके छीनता है, छीन के खा जाता है, दूसरों की चीज़ों पे जो है ना वो मतलब ग्रीडी रहता है, ठीक है ना, लालची रहता है, ये इसका मतलब ये है कि उसकी अंदर कहीं ना कहीं जलन और हसद का आंसर पाया जाता है। यूजुअली ये बच्चों में हमने देखा है कि ये 4 to 5 ईयर, 3 to 5 ईयर के एज के दरमियान बच्चों में यूजुअली होता है। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको शेयरिंग की आदत डालें। आप वो चीज़ें लेके दें और कहें कि वो अपने दोस्तों में तकसीम करे, वो दोस्तों के साथ बैठ के खाए, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। स्कूल में उसको एक नाश्ता एक्स्ट्रा दे दें,
ठीक है ना। कोई जो है ना वो आप चॉकलेट दे रहे हैं या कोई भी जो है ना बिस्किट दे रहे हैं, कोई सैंडविच दे रहे हैं, तो आप उसे एक्स्ट्रा दे दें। उसको ये बताएं कि आप अपने ये जो चीज़ है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खाएं, जिससे ये है कि उसकी ये ग्रिडनेस, उसका लालचीपन, उसका हसद और ये जलन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। और ये चंद हफ्तों में बच्चा बिकम जो है ना वेरी एक्टिव और जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल बी लर्न वेरी मच।